जिस हृदय में दया बसती है वहाँ ईश्वर को अलग से खोजने की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि करुणा ही वह स्थान है जहाँ मानवता और दिव्यता एक दूसरे को स्पर्श करती हैं। मनुष्य अपने ज्ञान पर गर्व कर सकता है, शक्ति पर अभिमान कर सकता है, धन को देखकर खुश हो सकता है, वह उत्तम वाणी बोल सकता है, शास्त्रों का ज्ञाता हो सकता है, न्याय की बातें कर सकता है और संसार में सम्मान भी पा सकता है। पर यदि उसके हृदय में दया नहीं है तो उसके ये सारे गुण उस वृक्ष के समान हैं जिसकी शाखाएं तो हरी दिखाई देती हैं किंतु जिसकी जड़ें सूख चुकी हों। कुछ समय तक वह वृक्ष खड़ा तो रह सकता है पर फिर उसमें जीवन नहीं रह जाता। दया केवल एक गुण नहीं है, वह सभी गुणों की आत्मा है। जैसे शरीर में प्राण हों तो सुंदर अंग भी निष्प्राण हो जाते हैं, वैसे ही करुणा के बिना विद्या, अहंकार व शक्ति अत्याचार बन जाती है, न्याय कठोरता में बदल जाता है। इसलिए यह मत देखो कि किसी मनुष्य के पास कितनी संपत्ति है या उसने कितनी पुस्तकें पढ़ी हैं, पहले यह देखो कि दूसरे के दुख को देखकर उसका हृदय पिघलता है या नहीं। यही उसके चरित्र की सबसे बड़ी और सच्ची परीक्षा है। जो मनुष्य दूसरों के आंसू देखकर भी विचलित नहीं होता, वह संसार को केवल अपने लाभ की दृष्टि से देखता है। लेकिन जहाँ दया रहती है वहाँ मनुष्य दूसरों में स्वयं को देखना सीखता है। तब वह किसी की सहायता इसलिए नहीं करता कि लोग उसकी प्रशंसा करें, बल्कि इसलिए कि किसी का कष्ट उसे अपना कष्ट प्रतीत होता है। प्रकृति को देखो, सूर्य कभी यह भेद नहीं करता कि किस पर प्रकाश डाला जाए और किस पर नहीं। नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती, उनका अस्तित्व दूसरों के हित में है। यदि प्रकृति का प्रत्येक तत्व देने में आनंद अनुभव करता है तो मनुष्य फिर केवल अपने लिए क्यों जिए। उसकी श्रेष्ठता तो इसी में है कि वह अपने विवेक को करुणा के साथ जोड़ दे। कभी कभी एक मधुर शब्द किसी भूखे को भोजन देने से भी अधिक मूल्यवान हो सकता है। किसी की बात धैर्य से सुन लेना ही करुणा है। इसलिए करुणा केवल हाथ से नहीं, वाणी, दृष्टि व विचार से भी प्रकट होती है। कठोर होना सरल है मगर कोमल होना कठिन है। यदि तुम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हो तो पहले अपने हृदय को निर्मल बनाओ। जिस ज्ञान से विनम्रता न आए वह ज्ञान अधूरा है। जिस पूजा से दया न जगे वह केवल कर्मकांड है। जिस तपस्या से दूसरों के प्रति प्रेम न बढ़े वह तपस्या शरीर को सिर्फ कष्ट देना है। धर्म का फल करुणा है। यदि यह फल नहीं मिला तो समझो वृक्ष अभी फलदायी नहीं हुआ है। विद्या का मूल्य इस बात से नहीं कि उसने कितनी बहसें जीती, बल्कि इस बात से है कि उसने कितने हृदयों में प्रकाश पहुंचाया। इसलिए अपने भीतर करुणा का दीपक जलाए रखो, वही तुम्हारे जीवन को सार्थक बनाएगा। जिस हृदय में दया बसती है वहाँ ईश्वर को अलग से खोजने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि करुणा ही वह स्थान है जहाँ मानवता और दिव्यता एक दूसरे को स्पर्श करती हैं। मनुष्य की सच्ची महानता उसके ज्ञान, धन, शक्ति या सम्मान में नहीं है, बल्कि उसके हृदय की करुणा में है। जिस ज्ञान से विनम्रता, जिस धर्म से दया और जिस शक्ति से दूसरों का हित न हो वह अधूरा है। इसलिए दूसरों के दुख को समझें, उनके आंसुओं में अपना दर्द महसूस करें और बिना किसी स्वार्थ से सहायता करें। करुणामय बने रहना ही वास्तविक मनुष्यता है।